हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन आंसर। फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे वर्ड टू वर्ड, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। एज यू नो अबाउट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिस द अप्लाइड फोर्स। मीन्स ये हमेशा ही जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है उसका अपोज करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। आंसर इज मोशन। मोशन का हमेशा क्या करता है? ये अपोज करता है फ्रिक्शन। बी, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसिस। रफनेस और स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो बी आंसर, रफनेस। सी, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। हीट ऑलवेज प्रोड्यूस करता है। आप अपने दोनों हाथों को आपस में रब करके देख सकते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, महसूस होगा आपको। नाउ डी, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन, दस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर छिड़कते हैं, बिखेरते हैं। ई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, लेसर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में खुद वस्तु एक दूसरी वस्तु के ऊपर स्लाइड फिसलती है, जिससे क्या है, उसकी जो इनरेगुलरिटीज हैं, जो इंटरलॉकिंग्स हैं, वो ऑलरेडी ब्रस्टेड होते चले जाते हैं। बट स्टैटिक फ्रिक्शन में हमेशा क्या करना पड़ता है? हर बारी रुक के दोबारा करना पड़ता है। दैट इज वन इज स्टैटिक हार्ड फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding frictions in a decreasing order. Their arrangements are given below. Choose the correct arrangement: rolling, static, sliding. B, rolling, sliding, static. C, static, sliding, rolling. D, sliding, static, rolling. और इसका जो आंसर, सही आंसर होता है स्टैटिक सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्लाइडिंग और रोलिंग बहुत कम होता है फ्रिक्शन। तो इस प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम व्यवस्थित कर सकते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be: A, wet marble floor, dry marble floor, newspaper and towel. B, newspaper, towel, dry marble floor, wet marble floor, towel. C, towel, newspaper, dry marble floor, wet marble floor. D, wet marble floor, dry marble floor, towel, न्यूज़पेपर। तो हमने इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज होता चला जाए। तो वेट मार्बल फ्लोर में, क्योंकि इरेगुलरिटीज के बीच में पानी भर जाता है, जिसके कारण क्या है, वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। ड्राई मार्बल फ्लोर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, न्यूज़पेपर पे और ज़्यादा, थोड़ा खुरदरा ज़्यादा है, रफनेस ज़्यादा है। और टॉवल, इसमें तो रफनेस बेहद होती है, इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने व्यवस्थित कर दिया है इनको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सपोज यूर राइटिंग डेस्क इज टिल्ट ए लिटल, थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं हम। ए बुक किप्ड ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, और जो इसके ऊपर रखी हुई बुक है वो अपने आप थोड़ा सा खिसकने लग जाती है, स्लाइड करने लग जाती है उसके ऊपर। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट,
तो हमेशा आपको मैं बता दूं डायरेक्शन कौन सी रहेगी, कौन सी दिशा रहेगी फ्रिक्शनल फोर्स की बुक पे लगने के लिए। तो आंसर नंबर 4, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक। मीन्स जिस डायरेक्शन में एक बुक मोशन करेगी ड्यू टू द स्लाइडिंग, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या है, एक्ट करेगा, क्या क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शन। मीन्स अगर बुक इस तरफ मूव करती है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, तो अपोज कर रहा है इसका, दैट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यू विल स्पिल ए बकेट ऑफ शोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। एकदम से मतलब अचानक से गिर जाती है। वुड इट मेक इट easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? हाँ, बिल्कुल बहुत मुश्किल रहता है अगर हमसे शोपी वाटर की जो बकेट है, बाल्टी है, वो गिर जाती है फ्लोर पे, तो वहाँ पर चलना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनमें शोपी वाटर भर जाता है और चिकनाहट पैदा हो जाती है, जिसके कारण उसके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस, बिल्कुल कम हो जाता है। नाउ आंसर नंबर 5, इट वुड बी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर, शोपी वाटर फिल्स द फ्लोर इरेगुलरिटीज। जैसा कि मैंने बताया था, इरेगुलरिटीज को फुली फिल कर देता है शोपी वाटर, दस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है कंसिडरेबली, लगातार कम होता चला जाता है। फिट डू नॉट मेक नेसेसरी ग्रिप विद द फ्लोर सरफेस, और हमारे जो फिट हैं, पैर हैं, वो अच्छी तरह से ग्रिप नहीं बना पाते फ्लोर के साथ, दस इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ फॉलिंग, इससे हमारे गिरने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूजेस शू विद स्पाइक्स। स्पाइक्स मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा, एक्चुअल में स्पाइक्स होते क्या हैं। दीज आर द स्पाइक्स, ये आप देख रहे हैं, दीज आर द स्पाइक्स, कांटे दार। अब ये क्यों होते हैं इसके बारे में हम रीड करेंगे। कहते स्पोर्ट्समैन के शूज में स्पाइक्स क्यों होते हैं। नाउ आंसर नंबर 6, स्पाइक्स इंक्रीजेस फ्रिक्शन एंड गिव बेटर ग्रिप विद ग्राउंड, इट अवॉइड्स स्लिपिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन वाइल प्लेइंग और रनिंग। मीन्स स्पाइक्स जो होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो ग्राउंड के साथ अच्छी ग्रिप बनाते हैं, जिसके कारण एक स्पोर्ट्समैन फिसलता नहीं, स्लिप नहीं होता, और वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ बढ़ा देता है खेलने के लिए और रनिंग के लिए। मीन्स चलने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एक्चुअल में फ्रिक्शन के कारण ही इस धरती पे चलना संभव है। कैसे? मीन्स जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो फिट है, पैर है, वो धरती को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, जो कि संभव नहीं है, तो हमारी बॉडी आगे की तरफ बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इकबाल हैज टू पुश ए लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश ए सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। एक ही फ्लोर पे दोनों बॉक्सेस को डिफरेंट वेट के साथ इनको पुश करते हैं। हु विल हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स एंड वाई, कौन ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और क्यों। आंसर नंबर 7, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन का फोर्स। हैवियर बॉक्स विल पुट मोर फोर्स ऑन द फ्लोर surface as compared to lighter box and therefore will experience more opposite force. सीमा will have to apply larger force, क्योंकि सीमा का जो बॉक्स है वो ज़्यादा हैवी है। हैवी होने के कारण मीन्स जैसे जैसे दबाव बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ता है। मीन्स सिंपल सी बात है, वैसे भी
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। जितना हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर मास ज़्यादा है तो हम उसको मूव नहीं कर पाएंगे, बट अगर मास कम है तो हम उसको मूव कर पाएंगे। बट कब कर पाएंगे? जब हम फ्रिक्शन फोर्स को हराने में कामयाब होंगे। तो इसी प्रकार से सीमा विल हैव अप्लाई लार्जर फोर्स on heavier box. Okay, next question number 8. Explain why the sliding friction is less than the static friction. Answer number 8. When the object are at rest, जब रेस्ट में होता है, the interlocking or of irregularities in the two surfaces of the object is हायर देन दैट ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। मीन्स पहले से मूविंग जो ऑब्जेक्ट है और रुका हुआ जो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों की स्थिति में थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे जो रुका हुआ है, जो इरेगुलरिटीज है, इंटरलॉकिंग्स हैं इरेगुलरिटीज़ की, उनको ब्रेकआउट करने के लिए उन्हें उसे पूरा फोर्स चाहिएगा स्टार्टिंग में। बट जो पहले से ही स्लाइडिंग होता आ रहा है, मीन्स जो पहले से ही मूविंग कर रहा है, तो उसके लिए जो इरेगुलरिटीज हैं वो उसकी मूवमेंट के कारण ही ब्रेकआउट हो जाएंगी और वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा। When objects are moving, there is less interaction between their surfaces. Less interaction रहेगी surfaces के बीच में जो पहले से मूविंग करता है। That is why sliding friction is less than that static friction. इसलिए sliding friction static friction से कम होता है। Next, question number 9. Give examples to show that friction is both a friend and a foe. Means फ्रिक्शन का फोर्स हमारा दोस्त भी है और शत्रु भी है। आंसर नंबर 9. फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फॉय ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. फ्रिक्शन एक्ट एज फ्रेंड। पहले हम बताएंगे कैसे ये फ्रेंड की तरह बिहेव करता है। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मैं समझा चुका हूं आपको कि हम चल पाते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के फोर्स के कारण। नेक्स्ट है, वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल पॉइंट एंड द पेपर सरफेस। पेपर सरफेस और बॉल पॉइंट पेन के बीच में अगर फ्रिक्शन है तो वो लिख पाएगा, स्याही को वहां छोड़ पाएगा, अदरवाइज वो लिख नहीं पाएगा। नेक्स्ट, नेल्स एंड स्क्रूज स्टिक टू वॉल सरफेसेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही कोई नेल इंसर्ट होती है और वो वहां पर एक्चुअल में क्या है, स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है अच्छी तरह से, उतरती नहीं। नेक्स्ट है, लाइटनिंग ए मैच स्टिक इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मैच स्टिक्स एंड द साइड सरफेस ऑफ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स की जो साइड सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा रफ होती है, जिसके कारण जब हम उसके ऊपर मैच स्टिक को रब करते हैं तो उसमें क्या है, हीट पैदा होती है। उस हीट के कारण उसको इग्निशन टेम्परेचर उसका मिल जाता है और वो जल उठती है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन एक्ट एज फोय। ये हमारे दुश्मन का काम भी करता है। कैसे? 1. Wear and tear of soles of our shoes is due to friction. फ्रिक्शन के कारण ही हमारे शूज का जो सोल है, मीन्स जो तले हैं, वो घिस जाते हैं। By the interaction between the surfaces of earth or road and surfaces of our shoe. Soles of our shoe. Next, when a tire deflates, it is difficult to move the vehicle because of increased friction between the tires and the road surface. बहुत मुश्किल होता है चलाना उसको, लेकिन जब हम उसको भर लेते हैं हवा से तो उसको आसानी से हम चला सकते हैं। नेक्स्ट, मशीन्स गेट हीटेड अप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। मशीन जितनी भी होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, हीट मार जाती हैं, जिसके कारण वो मशीन्स ख़राब हो जाती हैं हीटनेस के कारण। तो इसलिए तो हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं इन द बड़ी बड़ी मशीन्स के अंदर, जिससे उसके स्पेयर पार्ट्स के बीच में क्या रहता है,
जो पार्ट्स उसके अंदर रनिंग कर रहे होते हैं, स्पेयर पार्ट्स नहीं, जो रनिंग कर रहे होते हैं, उनके बीच में जब लुब्रिकेंट ऑयल या ग्रीस लगातार लगता रहता है, जिससे क्या है वो चिकनाहट बनी रहती है और एक दूसरे के ऊपर रब होने के वजह से गर्मी जो पैदा होनी थी वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, ड्यू टू फ्रिक्शन मशीन्स एंड व्हीकल्स कंज्यूम मोर फ्यूल एंड इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो व्हीकल और मशीन्स के अंदर क्या है, कंजप्शन ऑफ फ्यूल ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स ईंधन का यूज भी उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्यों? ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण क्या रहेगा, उसके बीच में हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी तो उसके पार्ट्स ब्रेकआउट होंगे, खराब हो जाएंगे, उन्हें ठीक करवाने पे हमारी अलग से कॉस्ट लगती चली जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। जब भी ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड के अंदर से मूव करते हैं तो उनकी स्पेशल शेप होती है, और वो जो शेप होती है वो फ्लूइड के जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने में काम आती है। तो मैं बताऊंगा आंसर में। आंसर नंबर 10, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है फ्लूइड के कारण, यहां पर फ्लूइड समझे क्या है, फ्लूइड बहने वाली कोई भी चीज उसे हम फ्लूइड कहते हैं, जैसे एयर, वाटर, ये लिक्विड्स जिन्हें बोलते हैं लिक्विड्स और एयर्स, इनके बीच में से जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उससे क्या है, एक बहुत ज़बरदस्त फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिसे हम ड्रैग बोलते हैं। टू ओवरकम और मिनिमाइज एयर फ्लूइड फ्रिक्शन मीन्स, इस ड्रैग को कम करने के लिए द बॉडीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिनिमाइज इट्स सरफेस। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर से मूव करते हैं उनकी जो बॉडी की सरफेस है उसको वो मिनिमाइज, कम कर लेते हैं। दैट इज समटाइम्स स्फेरिकल शेप और अदर स्ट्रीमलाइन शेप विद स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस के साथ क्या करते हैं वो, स्मूथ सरफेस के इसमें क्या करेंगे, स्फेरिकल जो शेप होती है या फिर स्ट्रीमलाइन शेप, जो आगे से नैरो, बीच में थोड़ी ब्रॉडर और लास्ट में फिर नैरो हो जाती है, दैट वन इज द स्ट्रीमलाइन शेप विच reduce the fluid friction, which help to reduce the fluid friction. Next, thanks for watching video. Please like, share and subscribe my YouTube channel Lionheart Keen Learner. Press bell icon for more updates. Okay.